स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा बच्चों इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है बच्चों वो है सीबीएसई एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट की जो है ओपिनियन वो क्या क्या रहे हैं उसके बारे में जानेंगे और हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं उसके बारे में भी जानेंगे बच्चों। तो यदि आप सभी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कह रही है, अपने क्या क्या ओपिनियन दे रही है। अभी आपको पता होगा आप सभी बच्चों को संडे को एक मीटिंग हेल्ड हुई थी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो थे रमेश पोखरियाल वह बैठे थे तथा स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स थे वह सभी बैठे थे। उसमें यह बात कही गई कि अब टाइम तो क्या है कि वह बीतता जा रहा है और टाइम भी हमारे पास लेस देन है और ऐसे में एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ आप जानिए। कहीं आप सभी को ऐसा लग रहा हो गवर्नमेंट आप सभी के साथ आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको मतलब आपके एग्ज़ाम्स करवा के ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। वो आपके बेनिफिट्स के लिए ही है। तो आफ्टर 12th आप कई ऐसी यूनिवर्सिटी है उसमें प्रवेश लेंगे, एडमिशन्स लेंगे, तो वह क्या करेगी, वह बिना आपके एग्ज़ाम्स के पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो नहीं ले सकते। अब बात आई मार्क्स कैसे मिलेंगे आप सभी को 12th में, तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने की बात और मार्क्स को कैसे दिए जाएं उन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की। तो जब बात हुई तो काफ़ी स्टेट्स जो ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम्स को लेने से मना कर दिया, जहाँ से कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल्स थी। बट दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने की बात कही है। वहीं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने भी ये बात कही है। अब एग्ज़ाम्स किस पैटर्न से लिया जाएगा वो भी जान लीजिए आप सभी। तो जो एग्ज़ाम्स पैटर्न है वो कैसे लेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स यही है। तो एग्ज़ाम्स है बच्चों वो आपके 2 वेज़ में लिए जाएंगे। 2 रोड्स ऑफ सीबीएसई मेक टेक एग्ज़ाम्स। सो लास्ट ईयर में कितने बच्चों ने दिया था वो आप देख लीजिए। तो जितने बच्चों ने दिया था 11,92,961 स्टूडेंट्स ने क्या किया था, अपीयर्ड किया था लास्ट ईयर। और जो स्कूल्स थे, नंबर ऑफ स्कूल 13,109 ये स्कूल्स थे लास्ट ईयर, और इस तरीके से इस बार भी है। तो अब बात करते हैं बच्चों सबसे पहले हम किस चीज़ की, कि ऑप्शन 1 किस तरीके से लिया जाएगा। ऑप्शन 1 जो है हमारा 1, तो किस तरीके से जो पहला जो है हमारा एग्ज़ाम्स कैसे लिए जाएंगे उसके बारे में जान लीजिए आप, ठीक है। सो ऑप्शन 1 में सबसे पहली बात किया गया है कंडक्टिंग एग्जाम्स ऑफ ओनली मेजर सब्जेक्ट्स इन द एक्सेप्टिंग फॉर्मेट। अब जो सबसे पहली बात कही गई है जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारा लैंग्वेज हो गया, एक हमारे कोर्स और हो जाएगा अगर आप कॉमर्स से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं तो फिज़िक्स केमिस्ट्री हो गई आपकी, और अगर आप आर्ट्स से ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गई, पूल हो गई। इसके अलावा मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये सभी। तो अब आप सोचेंगे फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग का, कंप्यूटर का, इस सभी का नहीं होगा, जिसका मेन होगा तो उसका होगा, अदरवाइज उनका नहीं होगा। अच्छा, अब कैसे किए जाएंगे, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द डेस्टिनेशन सेंटर, मतलब कि जो आपके सेंटर होंगे, जो आपका स्कूल्स होगा वहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। मार्क्स फॉर द अदर सब्जेक्ट विल बी कैलकुलेटेड एज पर असाइनमेंट स्कीम बेस्ड परफॉर्मेंस ऑफ द मेजर सब्जेक्ट। वो उनके मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने असाइनमेंट दिया था, असेसमेंट, उसके अकॉर्डिंग लगाए जाएंगे मार्क्स, ये भी होगा। और जो बच्चों आपकी जो डेट शीट है जो बात कही जा रही है वो टेंटेटिव डेट शीट जो है आपकी 1 अगस्त से 30 अगस्त तक आएगी, और आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वह हो जाएगा बच्चों सितंबर तक डिक्लेयर हो जाने के चांसेस रहेंगे। अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं आगे की। ऑप्शन 2, एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ओनली द मेजर सब्जेक्ट्स, वही 2 आपका मेजर सब्जेक्ट्स। टाइम दिया जाएगा आपको, ड्यूरेशंस ऑफ द ईच पेपर विल बी द 90 मिनट दिए जाएंगे। अ स्टूडेंट विल अपीयर टू द टेस्ट एट देयर ऑन स्कूल्स, उसके खुद के स्कूल में उसका पेपर होगा
ऑन अ स्कूल, और वो वहाँ पे जाके देंगे। 90 मिनट का पेपर होगा और क्वेश्चंस विल बी आइदर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपने देखा होगा जिसे हम जय माता दी वाले क्वेश्चंस कहते हैं। और आपने OMR सीट वाला जो क्वेश्चंस भरा होगा पहले 6वीं क्लास में आपने जब पेपर दिए होंगे और 9th क्लास में, तो सेम 4 ऑप्शंस आते हैं और उसमें से एक ऑप्शंस वो मल्टीपल चॉइस वाला भी दे सकते हैं आपको। और आप सभी को तो इसके बारे में जानते ही होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, बट उसको करने के लिए एक बच्चे के अंदर नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। Exams be held in two phases depending on the COVID situations of the respective states. Student will be provided the another opportunity in the case of cannot appear the exams due to the COVID related response. अगर मान लीजिए सपोज अगर किसी स्टेट्स में पैंडमिक सिचुएशंस कुछ ज़्यादा क्रिटिकल्स है तो वहाँ की जो सिचुएशन को देख के ही एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 को क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं आगे की। आज का न्यूज़पेपर एक हो रहा है बच्चों, हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर में अभी देखिए बच्चों, आज का जो न्यूज़पेपर है वो क्या कहता है, मोस्ट ऑफ स्टेट्स टेक most of states टिक CBSE मल्टीपल चॉइस ऑप्शन। जितने भी जो स्टेट्स हैं, मोस्टली जो स्टेट्स उन्होंने क्या किया है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस को बेटर ऑप्शन माना है कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बच्चे जल्दी से जल्दी एग्जाम्स दे सकते हैं और वो जल्दी से जल्दी चेक भी हो सकता है और मार्किंग जो स्कीम्स है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों, बात करते हैं द 2 ऑप्शंस। फिर इसमें दोबारा बात कही गई है 2 ऑप्शंस की, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप जान लीजिए कि उसमें क्या क्या बातें कही गई है, वो ही मैं बताता हूँ। द मोस्ट स्टेट्स ऑन द ट्यूसडे दे टोल्ड द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर दैट द सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12th एग्जामिनेशन शुड कंडक्टेड पिकिंग अप proposed method that the involves are the shorter duration, शॉर्ट टाइम पीरियड में लिया जाए आपका एग्जाम्स, नहीं तो बच्चे को क्या होगा, वर्थ फील होगी। शॉर्ट टर्म में जब बात की गई बच्चों आपकी, सबसे पहले अब हम आगे बात करते हैं। हाई लेवल ऑफ द मीटिंग कॉल्ड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के जब अकॉर्डिंग जब ये मीटिंग की गई तो उसमें ये बात रखी गई, द कंडक्टिंग ऑफ द एग्जाम्स रिमेन द इंक्लूसिव एग्जाम्स ऑफ द ऑफिशियल सेट देयर आर द बोर्ड that the test must be held for a limited number of subjects, उसमें रखे जाएंगे। और उसमें बात भी कही गई, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल अपोज द होल्डिंग द एग्ज़ाम्स, करवाएंगे। अब 2 फेसेस कैसे हैं जो आपकी बात करेंगे हम, स्टेट गवर्नमेंट ने जो रखा है। ऑप्शन 1 एग्जाम्स फॉर द मेजर सब्जेक्ट्स मे बी कंडक्टेड एट द सेंटर पे किया जाएगा। दूसरी चीज़, मार्क्स बी कैलकुलेटेड एज पर द असेसमेंट बेस, उसके परफॉर्मेंस जो उसने असेसमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब जिस बच्चे ने असाइनमेंट सही दिया होगा, असेसमेंट सही दिए होंगे उसको एग्जाम्स की, तो उसको मार्क्स की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब 2 स्टेट्स हैव चूजन दिस ऑप्शंस, 2 स्टेट ने इस ऑप्शंस को चूज़ किया है। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों, मैनी चेंज इन द फॉर्मेट इंक्लूडिंग द कंडक्टिंग एग्जाम्स एट स्कूल्स वेयर द स्टूडेंट्स आर द एनरोल reducing the durations of time to 90 मिनट, 90 मिनट दिए जाएंगे। एटलीट 15 स्टेट, 15 स्टेट ने इसको चूज़ किया है। इफ़ द सेंटर एंड द स्टेट, अब मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं इस सेकंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वो क्या बोलते हैं उसकी चीज़ जान लीजिए। इफ़ द सेंटर्स एंड द स्टेट्स वर्क टुगेदर, सेंटर और स्टेट जो एक साथ काम करती है, तो इफ़ वुड टू टेक द 3-4 weeks to fully vaccinate teachers and the students following the vaccinations the ministry can arrange the for exams। अगर 2-3 वीक में अगर वैक्सीनेट कर दिया जाए सभी बच्चों को तो इसमें क्या किया जाएगा, उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो ज़्यादा बच्चे वैक्सीनेट करवाएं, वैक्सीनेशन लें। और अब तो क्या हो गया है,
आप डायरेक्ट जाके कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सेंटर पे जाएं और वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम्स मेजर सब्जेक्ट के होंगे ही बच्चों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पढ़ाई करते रहें और अपने आगे की जो ड्रीम है आपका, जो ड्यू में, किसी का आईपी यूनिवर्सिटी में, किसी को अन्य यूनिवर्सिटी में जाना है, कुछ और कोर्स करना है, तो वो उसकी प्रिपरेशन करते रहें बच्चों, ठीक है। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।